दोस्तों नमस्कार। इस देश में अगर पेट्रोल से कमाई और शराब से होने वाली कमाई सत्ता के हाथों में जाने से रोक दी जाए तो यह देश ढहढहाकर गिर जाएगा। इस देश की अर्थव्यवस्था यूं भी अंदर से कंगाल हो चली है, लेकिन जितनी एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है पेट्रोल डीजल के ऊपर और शराब पिला पिलाकर या शराब के प्रचार प्रसार के जरिए जितनी बड़ी तादाद में शराब इस दौर में बेची जा रही है और उससे जो कमाई हो रही है, अगर उसे भी रोक दीजिएगा तो यकीन जानिए इस देश के भीतर में 40% अर्थव्यवस्था गायब हो जाएगी। यानी पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी और शराब पर मिलने वाली आबकारी टैक्स जो लगता है उसको आप माइनस कर दीजिए, तब यह देश कैसे चलेगा। इस देश में सरकारी कर्मचारियों को भी वेतन देने के लाले पड़ जाएंगे। इस देश में सत्ता जिस रईसी में रहती है वह भी उसकी रईसी काफूर हो जाएगी। आप इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पाएंगे तो क्या इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल की कमाई और ज्यादा सरकार के पास आती रहे और जनता पर और ज्यादा बोझ पड़ता चला जाए। इस दिशा में सरकार बढ़ती चली जा रही है और जो पॉलिसी सरकार ने शराब को लेकर बनाई है उसके जरिए भी जो कमाई होती है वह भी लगातार टारगेट दर टारगेट अलग अलग राज्यों का बढ़ते चला जा रहा है। उसमें दिल्ली भी अछूता नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में तो इस देश के बारे में सोचिए और जरा कल्पना शुरू कीजिए 2013-14 में जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, उस वक्त ही अगर वह इस देश के प्रधानमंत्री हो गए होते और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत $107 प्रति बैरल थी, $107 प्रति बैरल उस वक्त अगर थी, और तब आज की तुलना में उस वक्त आपको पेट्रोल की कीमत जो मिलती वह ₹188 प्रति लीटर मिलती, जो डीजल मिलता ₹169 प्रति लीटर मिलता। क्योंकि मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $83 प्रति बैरल है क्रूड ऑयल, और तब हमें औसतन जब निकालते हैं तो ₹109 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर यह ₹121 तक पहुंच गया। बालाघाट में मध्य प्रदेश के इलाके में वहां पर यह ₹121 पेट्रोल पहुंच गया, 110 के पार वहां डीजल हो गया है। लेकिन यह कल्पना के परे है कि जब $83 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है तब हमें ₹109 औसत इस देश में पेट्रोल मिल रहा है, और जब $107 प्रति बैरल था तब हमें पेट्रोल ₹71 मिल रहा था। उस वक्त डीजल की कीमत ₹57 प्रति लीटर थी और आज की तारीख में यह ₹97 प्रति लीटर डीजल है। तो क्या अर्थव्यवस्था चलाने मौजूदा सत्ता को नहीं आती है और यही उसके पास कमाई है, और इसी कमाई के आश्रय यह देश चल रहा है। दिवाली का मौका इस देश के लोगों का दिवाला निकल चुका है, क्योंकि लगभग जो खाने पीने के सामान हैं उन सामानों में जो वृद्धि हुई है वह 15 से 200% तक की वृद्धि 2013-14 से 2021 तक के बीच में हो गई। ऐसा भी नहीं है कि इस देश में आय बढ़ गई। आय भारत की इस दौर में कम हो गई, प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, वह बांग्लादेश के भी नीचे जा चुकी है। लेकिन जरा कीमतों की बढ़ोतरी के एक एनालिसिस को समझिए। जो आज के दिन ऐलान किया गया कि जो कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर है उसमें ₹265 बढ़ा दिए गए, यानी ₹265 में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर एक मुश्त बढ़ा दिया गया। आपको जानकर हैरत होगी, नेपाल और भूटान जो पड़ोसी देश हैं वहां पर जो कॉमर्शियल सिलेंडर गैस है वह तकरीबन ₹600 में मिलता है, लेकिन भारत के भीतर उसकी कीमत आज की तारीख में 265 बढ़ने के बाद ₹2000 पार कर गई। जो घरेलू गैस है 2013-14 में चले जाइएगा तो ₹400-410 का मिलता था, आज की तारीख में यह ₹950 औसत पहुंच गया है। इस देश के भीतर में अगर कॉमर्शियल सिलेंडर गैस की कीमत बढ़ गई, घरेलू गैस की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, तो क्या दूसरी तरफ कोई कमाई हो रही है या नहीं हो रही है। आपको जान के हैरत होगी कि इस देश में जो वह तबका है जो मिडिल क्लास से नीचे लोअर मिडिल क्लास में आता है वह कम से कम दुपहिया वाहन खरीदा करता था। बीते 10 साल में सबसे कम दुपहिया वाहन इसलिए खरीदे गए क्योंकि सरकार ने अपने ही आंकड़ों में बताया इस देश के भीतर में जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला तबका है उसकी कमाई कम हो गई है।
और कमाई इतनी कम हो गई है कि वह कुछ नहीं ले सकता है। अगर राष्ट्रीय तौर पर इस चीज को परखें तो इस देश के भीतर में जो कमाई हो रही थी अभी तक, उस कमाई में इतनी कमी आई है कि लगभग ई श्रम पोर्टल एक भारत सरकार का है, उसमें जो डाटा बेस इन्होंने बनाया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो श्रमिक काम करते हैं उनका डाटा बनाया जाए, वहां पर तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख इस देश के श्रमिकों ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया है। नौकरी उनके पास है या नहीं है यह एक अलग मसला है, जो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जानकारी मिली कि इस 5 करोड़ 70 लाख में से लगभग 92% यानी 5 करोड़ 24 लाख 40 हजार इनकी मैक्सिमम कमाई प्रतिदिन की 333 रुपए है और मिनिमम कमाई 80 रुपए है। यानी महीने के 2,500 से 10,000 के बीच में यह तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख लोगों का जीवन चलता है। अब यहां पर सवाल था कि हमने चूंकि दोपहिया वाहन का जिक्र किया, आप कल्पना कीजिए कि पिछले बरस दोपहिया वाहनों की कीमतों में घटते घटते लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस देश के भीतर में सिर्फ 60 लाख दोपहिया वाहन बिक पाए, जो दोपहिया वाहन 2014 में भी 70 लाख बिकते थे, वह भी कम हो गए। हालांकि इस बीच में 1 करोड़ तक बिकने की स्थिति आई थी, लेकिन वह भी कम हो गई। यानी अब दोपहिया वाहन भी खरीद पाने की स्थिति में इस देश का वह तबका नहीं है जो मेहनत मजदूरी करने के लिए गांव में रहता है या छोटे शहरों में रहता है और दोपहिया वाहनों से आवाजाही शुरू करता है। साइकिल पीछे छूट गई थी यह माना जा रहा था, तो अर्थव्यवस्था ऐसे डामाडोल हुई है। अब दोबारा लौटिए इस देश की उस अर्थव्यवस्था को लेकर जिसमें इस बात का जिक्र होते रहा कि इस देश में जीएसटी के जरिए सारी चीजें अनुकूल हो जाएंगी। जीएसटी आया, लगभग उसका बजट इस बार में बताया गया 6 करोड़ 30 लाख रुपए की वसूली होगी। यह वसूली भी नहीं हो पा रही है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात है कि जो पेट्रोल की कमाई है वो सबसे ऊपर है। सवाल यह है कि वो कौन से अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जिनके दौर में पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी, जो आखिरी वक्त में जब उनकी सत्ता जा रही थी वह ले रहे थे लगभग 72,000 करोड़ रुपया एक साल में एक्साइज ड्यूटी, वह पिछले बरस भारत में बढ़ते बढ़ते 3,98,000 करोड़ पहुंच गया। और इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से सितंबर तक 1,71,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। जो रेंज माना जा रहा है इस बार वो 4 लाख करोड़ पार कर जाएगा। यह है एक्साइज ड्यूटी का खेल और यह है भारत सरकार की कमाई का हिस्सा। और इस दौर में जब हमने परखना शुरू किया कि आखिर कितनी कमाई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक के महीने में इन्होंने कितना पैसा कर लिया होगा, तो आप यह भी सोचिए कि लगभग 17,25,000 करोड़ यह पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी की कमाई है इन 7.5 सालों में। आखिरी कमाई जो डाटा सरकार ने जारी किया, आरबीआई के जरिए जारी हुआ, वह 1,71,000 करोड़ का है अप्रैल से सितंबर तक का।